और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि पाकिस्तानी से बातें करते हैं, ये उनमें ये चीज़ काबिलियत वगैरह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर हम बात करें ऋषि सनक की, जो कि इंग्लैंड के कह लें कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी से मिले हैं G20 की मीटिंग में, और उन्होंने बहुत सारे मतलब कि कहेंगे प्लानिंग बनाई है नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। तो आपको क्या लगता है कि ऋषि सनक जो कि एक इंडियन ओरिजिन बंदा है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, या अगर वो अपनी पॉलिसीज़ बनाता भी है तो क्या इंडिया के फेवर में बनाएगा? बिल्कुल, वो जाहिर बात है, एक तो वो इंडिया में है और वो इंडियन है, और वो जाहिर बात है इंडिया का ही करेगा। तो मतलब कि मोदी से भी मिल रहा है। सही हो गया, तो उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मतलब कि देखिए, यूके के पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उसको पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये कि पाकिस्तान के साथ वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी कदर नहीं की जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसको इंडिया वालों ने उठा लिया है, वहाँ पे वो मोदी से भी अब मुलाकात कर रहा है और उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया है, इसलिए पाकिस्तानी हसद में शायद उसके साथ मुलाकात ना करें। सही हो गया। तो अच्छा, इंडिया को मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी तौर से पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लैंड के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आते हैं, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट्स हम लोगों को नहीं मिल पाते जो इंडियंस को मिलते हैं। तो इंडियंस की ऐसी क्या वजह है कि क्या वो क्वालिफाइड ज़्यादा है, या उनके पास टैलेंट ज़्यादा है? टैलेंट पाकिस्तान में भी है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी इंडियंस को क्यों सिलेक्ट किया जाता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर नॉलेज बहुत है, और दूसरे कि वो एक हर लिहाज से उनके पास नॉलेज है, और एक तो उनमें तरक्की बहुत ज़्यादा है, हर बंदा उनमें ये है कि काबिल है। और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि पाकिस्तानी से बातें करते हैं, ये उनमें ये चीज़ काबिलियत वगैरह नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ वो बातें करते हैं। मतलब देखें, अगर हम आईटी की बात करें तो हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी किसी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठा हो, स्पेशली इंग्लैंड में या अमेरिका में, क्योंकि इन दोनों जगह के ऊपर इंडियन ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नज़र आते हैं हम लोगों को। क्योंकि यहाँ पर मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में इतना वो नहीं है, नॉलेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वहाँ पे जो ऋषि सनक के हवाले से बात की गई, आपने उसको इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया क्योंकि वो इस काबिल था, यहाँ के लोग इस काबिल नहीं है। सही हो गया, थैंक यू सो मच मैम। पिन कर ला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएंगे अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के ऋषि सनक की, तो वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है, ठीक हो गया। अभी उसने मुलाकात की नरेंद्र मोदी से G20 की मीटिंग के अंदर, ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड जो बंदा है, वो जो अगर अपनी पॉलिसीज़ बनाता है इकोनॉमी को लेकर या कुछ और भी, तो क्या वो इंडिया को इसमें मद्देनजर रखेगा? नहीं, देखें, इस तरह से अगर हम आए तो फिर तो उसका पाकिस्तान से भी रिश्ता है, उसके बावजदाद गुजरांवाला से हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ऋषि सनक दोनों साइडों पर न्यूट्रल रहकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो वो, बल्कि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी मिले भी नहीं है उनको, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिलकर भी चले गए हैं। नहीं तो आप मेहनत करें ना, आप G20 में आए, फिर आपकी मुलाकात हो जाएगी। बाकी ये है कि जो ब्रिटेन जो है ना ओरिजिनेटेड आप कह रही हैं, तो वो क्योंकि वहाँ का शहरी है तो उसकी पहली जो प्रेफरेंस है वो वहाँ ही है। और दूसरी बात ये है कि वो इस वजह से नहीं बना कि वो हिंदू है, इंडियन है, ये वो इस वजह से बना कि वो वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, और वो जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उन्हें इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा जैसे लंदन का अगर खबरें देखी जाएं तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो यूके है उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही है। इसी वजह से अगर इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है जो कि 5वें नंबर पर आ रही है, अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ऋषि सनक को उससे पहले लिस्ट ट्रस्ट थी, उसने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ऋषि सनक को सीट मिली है। नहीं, अगर आप ये कहना कि इंडिया कोई सपोर्ट दे सकता है इंग्लैंड को, तो वो तो आपको पता है कि नहीं दे सकता। और ये कहें कि इंग्लैंड जो आउट ऑफ द बॉक्स आके इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, वो भी नहीं है। लेकिन ये है कि बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। और यूके जो है वो हमने देखा है कि जब से वर्ल्ड वार 2 के बाद उसने कोई बड़ी जंग और बड़ी लड़ाइयों में उसने हिस्सा लिए ही नहीं, और इसी वजह से आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया। यानी वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश करें, वो बैरूनी ताल्लुकात और ये चीज़ें जो है ना, इसको अभी सेकेंडरी चॉइस पे रख रहे हैं। तो बाकी ये है कि जो ऋषि सनक है उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इंग्लैंड है। रिलेशंस ऑब्वियसली वो सबके साथ अच्छे रखेंगे, और जो आप कह रही हैं कि वहाँ के मामलात सही नहीं, और उसी की वजह से आपने देखा कि उनकी जो वो थी लिस्ट जो उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया वो इसी वजह से दिया क्योंकि उन्हें हालात उनकी काबू में नहीं आ रहे थे। और इनको इसलिए दिया क्योंकि ये वहाँ के इकोनॉमिक जिन है, यानी ये वहाँ पे बड़े बिलियनर है, तो उस वजह से ये क्योंकि मामलात को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, तो इस वजह से ये जब बोरिस जॉनसन आए थे तब भी ये सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर समझे जा रहे थे। तो अब इसमें तो कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ मतलब कि हमारे बड़े ताल्लुकात अच्छे नजर आते हैं इंग्लैंड के साथ, तो पाकिस्तान के साथ इनका अगर आमना सामना होता है ऋषि सनक एज द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं?
बात तो वही है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बायलैटरल रिलेशन हमारे वैसे ही इंग्लैंड के साथ अच्छे हैं, यूके के साथ अच्छे हैं हमारे। अभी तो जो सीरीज़ थी वो भी चल रही है, अभी एक दफ़ा फिर वो इंग्लैंड आएगा पाकिस्तान में, अभी आपको पता है दिसंबर में भी आना है। तो अभी तो मामला उनके साथ वैसे ही अच्छे चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो ऋषि सुनक है उसके आने से कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, मेरे ख्याल में नुकसान किसी किस्म का कोई नहीं होगा। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहाँ के जिस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ऋषि सनक, जो कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है, उन्होंने मुलाकात की है नरेंद्र मोदी के साथ G20 मीटिंग के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि जो ऋषि सनक हैं वो इंडिया के लिए कुछ बेनिफिशियल प्लानिंग करेंगे या कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे अगर वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है? तो बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। बिकॉज देखेंगे अगर हम पाकिस्तानी को बाहर जाता है तो अब अवार्ड जाता है, फॉरनर हो जाता है, नेशनलिटी ले लेता है, लेकिन वो पाकिस्तान की नरम गोशा रखता है, पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स रखता है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैंने उसके लिए कुछ काम करना है। ठीक है, अब देखें वो इंडियन नेशनल बंदा है तो इंडिया के लिए ऑलमोस्ट वो एब्सोल्युटली करेगा, उसका राइट है कि वो करेगा, इसको डिनाई भी आपको नहीं लगता कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, कि जितना वो अटैच इंडिया के साथ है उतना इसको पाकिस्तान के लिए भी काम करना चाहिए? देखिए, क्या हम न्यूट्रल रहते हैं जब हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं? हम भी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फीलिंग रखते हैं ना, हम अपनी मदर नेशन कहते हैं, जैसे अपनी मदर कंट्री कहते हैं, मदर लैंड कहते हैं, हम उसके लिए काम करते, तो वो अपनी मदर लैंड के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या उनके अंदर वो पैट्रियटिज्म नहीं है, कि वो पैट्रियट नहीं है अपने मुल्क के लिए? पैट्रियटिज्म तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी में भी कूट कूट कर भरा हुआ है, इंडियंस में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिक्स की या पॉलिटिशियंस की या कहने के प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, तो उनको मेरे ख्याल में न्यूट्रल बेसिस पे काम करना चाहिए। फिर भूल जाना चाहिए कि रदर आप एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे हैं या आप एक वहाँ के लोकल रिहायशी हैं। हम कितने न्यूट्रल, हमारे पॉलिटिशियन कितने न्यूट्रल हैं? बहुत ज़्यादा। वो न्यूट्रल नहीं, ये भी मैं जानू बात कर रहा हूँ कि हम न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो अगर ठीक हो रहेगा, पाकिस्तान के लिए भी नरम गोशा, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, अपने जो उनके जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके अंदर जाएंगे, यूएन के अंदर बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान के पहले भी इंग्लैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, उम्मीद है हमें, हम तो यही उम्मीद रखेंगे उनसे। लेकिन जो इंडिया वाली बात है, हाँ उनके साथ रिलेशन ज़्यादा मजबूत होंगे, ये तो एब्सोल्यूट है, ये तो 100% श्योर है कि वो इंडिया के साथ काम करेंगे, इंडिया के साथ वो आगे से अपनी जो ट्रेड है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सनक, जिन्होंने अभी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है G20 की मीटिंग के अंदर, आपको क्या लगता है कि जो ऋषि सनक है एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है, जो इंग्लैंड की पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया को नज़र में रखते हुए बनाएगा? देखिए जी, अब वो क्या करते हैं उसका तो आइडिया उसकी गवर्नमेंट को होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का जो इंडिया का कोई भी बंदा होता है वो जो होता है अपने मुल्क के हिसाब से चलता है। लेकिन जब आप बात करें इंग्लैंड की, अगर इंग्लैंड की कबीना ने उसको टिकट दिया है या इसको काबिल समझा है कि वो आगे आए, तो वो हमेशा पॉलिसी इख्तियार करेगा अपने मुल्क की। मैं आपको बताता था, जैसे अमेरिका की आप देखें, कोई एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट आता है, वो अपने मुल्क के जो पुराना प्रेसिडेंट होता है उसकी पॉलिसी लेके चल रहा होता है, जो अपनी होती है वो डेवलप नहीं करता। गवर्नमेंट की जो बनाई होती है, जो उनके एक स्टैब्लिशमेंट चल रही होती है उसके मुताबिक ही चलते हैं, ना कि वो अपनी तरफ से कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी या अपने फ़ायदे के लिए या ज़ातियात के लिए देखें। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, डोनाल्ड ट्रंप जब गवर्नमेंट में आए तो उनकी जो अपनी पर्सनल बिजनेस था वो डाउन गया है। अच्छा, अगर हम अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर की बात करें इस वक्त, जो वो भी एक इंडियन फीमेल है, इंडियन ओरिजिनेट फीमेल है, वो भी ठीक हो गया, उनका नाम है कमाला, तो वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, हालांकि वो भी इंडियन है। लेकिन ऋषि सनक की अगर बात की जाए तो जैसे दिखने में आ रहा है कि वो डेफिनेटली इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड है वो बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस बंदे को न्यूट्रल रहकर बात करनी चाहिए, जो ऋषि सनक है, पाकिस्तान को भी तो नज़र में रखना चाहिए उनको। देखिए जी, पाकिस्तान को भी नज़र में रखेंगे। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करके पाकिस्तान से गए हुए हैं, आपने देखा होगा, एक बंदा यहाँ से मफरूर है, सज़ा याफ्ता है, वो यहाँ से भाग के गया हुआ है। आप आलमी दुनिया को अपना क्या तसुरात देते हैं? ठीक है कि आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी आपकी कबीना उठा के देख लें, आपकी पूरी कबीना के ऊपर जो है वो FIRs कटी हुई हैं। आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि हम एक जुर्म याफ्ता या जराम याफ्ता जो लोग हैं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं? हमारे मुल्क में जो छोटा जुर्म करेगा वो जेल में जाएगा, जो बड़ा जुर्म करेगा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान छोड़ेगा,
लंदन जाएगा। जबकि इंडिया के मुल्क के लोगों की बात करें या उनकी बात करेंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे या जो भी जिस ओहदे पे जाएंगे तो डेफिनेटली जी वो अपनी मुल्क के बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। और यही चीज़ हमें कम अज़ कम और नहीं तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनसे सीखें, उनको देखें, उनको फॉलो करें कि कौन बंदा क्या जा रहा है। आप देख लें आलमी ताकतें, आलमी जो मईशत है या आलमी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हर बंदा अपनी तरफ लेके जा रहा है, उसको मुस्बत सोच कर रहा है। हमारी किसी सोच ही नहीं निकली। डेफिनेटली वो इंडियन है जी, इंडियन के बारे में ज़रूर सोचेगा और उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान के या दूसरे मुल्कों की सियासत को, दुश्मनी को छोड़ के पाकिस्तान की हमायत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम करे। UNO जो कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा का है, उनके साथ मिल के हमारी कौम का साथ दें, पूरी दुनिया की इंसानियत का साथ दें, पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो अच्छा है वो करें। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो कि इस वक्त ऋषि सनक हैं, एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है वो, और उसने मुलाकात की है G20 के अंदर नरेंद्र मोदी से, और सुनने में ये आ रहा है कि अगर वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उन पॉलिसीज़ के अंदर इंडिया को मद्देनजर रख के बनाया जाएगा, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर ही इसलिए बनाया गया था। इंग्लैंड की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, और इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी मंडी है, तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे ऋषि सनक को अगर वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो? अच्छा, इंडिया की जो इंग्लैंड की मंडी वो ठीक नहीं थी? हाँ जी, वो उनकी इकोनॉमिकली सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी, इसी वजह से लिज ट्रस्ट ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। तो जो इंडिया का है वो जो आए हैं तो वो इंग्लैंड की इकानमी वो ठीक करेंगे? हाँ जी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत कंट्री बन चुका है, हर एक उसको प्रेफर कर रहा है, फ्री ट्रेड ओपन कर रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? एज सच देखें, जैसे आप समझती हैं कि इंडिया में भी अभी बेशुमार मसाइल हैं, वो बरे सगीर पाको हिंद से ही कट के वो हिस्सा उधर चला गया है, पाकिस्तान इधर आ गया है। तो जैसे आप मसाइल इधर देखती हैं वैसे इंडिया को तो पहले अपने आप को बेटर करना है, तो फिर वो इंग्लैंड को करें ना, पहले वो अपने आप को करें। बाकी रहे इंग्लैंड की आप बात कर रही हैं तो वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लाज दे के गए हैं, तो वो तो आगे डिवेल्प्ड हैं। तो बाकी जो रहेगी, जो हमारे इधर से जो जाते हैं वो उधर MPs बने या सेनेटर्स बने, जो भी बने, तो लेकिन ये है कि वो लोग वहाँ पे सर्व करते हैं। तो अगर इंडियन उधर जाएगा उसकी कोशिश ये होगी कि इंग्लैंड को उसके कानून के मुताबिक बेहतरीन उस मुल्क को तरक्की वहाँ पे दिलवाई जाए। सही होगी। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऋषि सनक से कि इंग्लैंड के साथ हमारे वैसे जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अब ऋषि सनक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या न्यूट्रल होकर चलना चाहिए उनको? देखिए, वो तो एक इंडियन है तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इंडिया बेसिकली पाकिस्तान के मुतालिक जो सोचता है पाकिस्तान वैसा नहीं सोचता। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जो एक इंडिया के साथ एक मामला है वो कश्मीर है, कश्मीर के मामले पे वो हमारा कश्मीर आज़ाद कर दे जिस पर उसने कब्ज़ा किया है, तो हम तो उससे बड़ी अच्छी ट्रेड चाहते हैं और उसे भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो रही बात है वो इंडियन वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर वो अनबाइस्ड होकर सोचे, वो प्राइम मिनिस्टर जो है जो इंडिया का रहने वाला है, तो फिर हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो जो कि होनी भी चाहिए। सही होगा। थैंक यू सो मच सर।